राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में हरिद्वार के वीवीआईपी घाट से पवित्र गंगा जल लेकर संकल्प यात्रा 27 फरवरी से निकाली गई, जिसमें प्रजापति समाज द्वारा राजनीतिक हिस्सेदारी और जनगणना तमाम बहुत सी समस्याओं को लेकर संकल्प यात्रा निकाली गई। हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं, हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर पर संकल्प यात्रा की अनुमति ली गई थी, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर पर एक ज्ञापन सरकार को दिया जाना था। दरअसल आपको बता दें कि मामला प्रजापति समाज का है, जहां पर हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं और प्रजापति समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह के नेतृत्व में हरिद्वार के वीआईपी घाट से पवित्र गंगा जल लेकर एक संकल्प यात्रा 27 फरवरी से निकाली गई थी। मुजफ्फरनगर और मेरठ से होते हुए सकुशल संपन्न हुई। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद संकल्प यात्रा पहुंचने के बाद गाजियाबाद की पुलिस ने संकल्प यात्रा को रोक दिया और कहा कि आप फिलहाल विश्राम कर लीजिए, जो कि लिंक रोड के थाना गोल्डन बैंकेट हॉल में संकल्प यात्रा को रोक दिया गया। सुबह दोबारा वहीं से ही संकल्प यात्रा शुरू करनी थी, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर सरकार को एक ज्ञापन देते हुए समाप्त हुई। आपको बता दें कि 1 मार्च का वाकया है, जहां गाजियाबाद पुलिस ने प्रजापति समाज पर बर्बरता दिखाते हुए लाठीचार्ज किया और प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की, जबकि प्रजापति समाज कानून का पालन करने वाले लोग हैं और शांतिपूर्ण तरीके से संकल्प यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन पुलिस के षड्यंत्र द्वारा प्रजापति समाज पर लाठी चार्ज किया गया, जिसके चलते शामली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव कुमार प्रजापति के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीडीओ विनय तिवारी को ज्ञापन दिया, जिसमें गाजियाबाद के आला अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की गई। जिसमें संजीव कुमार ने बताया कि संकल्प यात्रा ठीक ठाक तरीके से निकल रही थी। गाजियाबाद पुलिस ने साजिश के तहत प्रजापति समाज के ऊपर लाठियां चलाई। महिला समेत 2 दर्जन से ज्यादा प्रजापति समाज के लोग घायल हुए, जो कि निंदनीय है। हम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि गाजियाबाद पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर गाजियाबाद पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती तो आने वाले समय में प्रजापति समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा। लोकतंत्र में प्रजापति समाज एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि चुनाव के वक्त प्रजापति समाज से बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते। पुलिस ने प्रजापति समाज पर लाठियां बरसाई हैं और प्रजापति समाज के लोग घायल हुए हैं, लेकिन ऐसे में क्या अपना अधिकार मांगना गलत है, गुनाह है? गाजियाबाद में जिस तरह से पुलिस ने लाठियां चलाई, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, ये गलत है। प्रजापति समाज पीछे ही रह जाएगा अगर आगे नहीं बढ़ा। राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि प्रजापति समाज को उसका हक दिलाया जाए और गाजियाबाद पुलिस ने बरबट्टा से प्रजापति समाज पर जो लाठियां चलाई हैं, उन आला अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उन्हें बर्खास्त किया जाए। अच्छा, जो आपने ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है, जो हमारी 27 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में हमारे नेताजी ने हरिद्वार के वीवीआईपी घाट से 27 तारीख को गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प लिया था समाज के लिए, जिसमें कुछ हमारी मांगे थी। प्रमुख मांगे उसमें से मैं बता देता हूँ आपको। उसमें प्रमुख मांगे राजनीतिक हिस्सेदारी और जातिगत जनगणना के अनुपात में आरक्षण और प्रजापति समाज उत्थान एवं उत्पीड़न समाधान के लिए यात्रा एक संकल्प लिया था कि हम इस यात्रा को शांतिपूर्वक हरिद्वार से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचेंगे। यात्रा हमारी सकुशल चल रही थी। मुजफ्फरनगर यात्रा सही पहुंची, मेरठ सही पहुंची। मुजफ्फरनगर डीएम कार्यालय में हमने रास्ते में भी ज्ञापन दिए थे, मेरठ कमिश्नर में भी ज्ञापन दिया है। उसके बाद जैसे ही हमारी यात्रा गाजीपुर साहिबाबाद पहुंची, गाजियाबाद पुलिस द्वारा हमें एक जगह रोक लिया गया, बैंक्वेट हॉल में रोककर प्रजापति समाज के सभी लोग शांतिपूर्वक बैंक्वेट हॉल में रुक गए, आराम से बैठे थे। थोड़ी देर बाद सूचना आती है कि इस बैंक्वेट हॉल को खाली कर दो, इसमें शादी है। हमने बैंक्वेट हॉल को सभी अपनी जैसी समस्या सोचते हुए खाली कर दिया और हमको बाहर सड़क पर बैठा दिया गया। हम आराम से बैठे थे और प्रशासन से वार्ता चल रही थी कि इसी बीच में शांतिपूर्वक सब माहौल था, कोई ऐसी बात नहीं थी। अचानक से हमारे ऊपर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई, जिसमें कई महिलाएं और हमारे प्रजापति समाज के लोग
2 दर्जन से अधिक घायल हो गए। मैं घटना की कड़ी निंदा करता हूँ और इस घटना की राष्ट्रपति जी से आज हमने डिमांड की है ज्ञापन देकर यहाँ शामली तहसील में अपने सीडीओ साहब को कि घटना की जांच कराई जाए और जो दोषी अधिकारी यहाँ आला अधिकारी उनको बर्खास्त किया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आप क्या? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारा आंदोलन उसी रूप में उसी तरह से चलेगा। हम इस बात की भी चेतावनी देते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।